वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं उनके चेहरे पर सुंदरता रहे। देखिए, सुंदरता तो हर कोई चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि हम सुंदर ना लगें, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, बॉय है, गर्ल है। आज का जो मैं आपको आयुर्वेदिक फेस पैक बताऊंगी ये सभी यूज कर सकते हैं। दैट इज नॉट ओनली फॉर द वुमेन, क्योंकि सुंदरता का हक तो दोनों को है। तो आप इस आयुर्वेदिक पैक को अपने चेहरे पर लगाएंगे डेफिनेटली। यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के निशान ना हो, वो भी दूर हो जाएंगे। यदि आपके चेहरे पर एक्ने के छुटे हुए निशान हैं वो भी दूर हो जाएंगे। उम्र से पहले यदि आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आ जाती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगेगी और यहाँ तक कि आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो भी बढ़िया हो जाएगा। और आप सच में कह उठेंगे, भाई वाह क्या पैक है, क्या पैक आपने बताया, सच में बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैक लगाते हैं और उनका चेहरा ड्राई हो जाता है। यदि आप इस पैक को लगाएंगे सच में इससे आपका चेहरा ब्राइट होगा, आपका चेहरा ड्राई नहीं होगा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं, बनाते हैं इस आयुर्वेदिक पैक को। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं, बनाते हैं हम इस आयुर्वेदिक पैक को। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाल मसूर की दाल। अब आप ये बोलेंगे मैम आप हमेशा बताते हैं लाल मसूर की दाल पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उससे पैक बना लीजिए। पर मैं आज आपको लाल मसूर की दाल को डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि आपको कैसे यूज करना है। आपने लाल मसूर की दाल लेनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पैन चढ़ाना है। उसमें लाल मसूर की दाल 3-4 चम्मच जितनी भी आपको जरूरत है आप उसे सोते कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसे पीसेंगे ना मिक्सी में तो वो बहुत आसान हो जाएगी पीसने। तो आपने हिला हिला के हल्की आंच पर अच्छे से सोते कर लीजिए। सोते करने के बाद आप इसे ठंडा कर लीजिए। उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। पीसने के बाद आप पाउडर बनाना है। देखिए, दरदर नहीं होना चाहिए, आप छान लीजिए, बिल्कुल पाउडर नुमा चाहिए। अच्छे से जब पाउडर बन जाएगा तो आपने क्या करना है, गैस पर एक पैन चढ़ाना है। देन आप पैन के अंदर A2 देसी गाय का घी डाल लीजिए। घी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जो आपकी दाल का पाउडर है वो अच्छे से उसमें भुन जाए। आपने आज मलका की दाल का पाउडर जो है वो घी के अंदर भूनना है। घी भी थोड़ा सा ज्यादा लेना है। मलका की दाल के बारे में सभी को मालूम है, ये हमारी पिगमेंटेशन को फेड करता है, फाइन लाइंस को दूर करता है, हमारी स्किन को टाइट बनाता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और उसके साथ साथ ये हमारी स्किन को टाइट करते हैं। बहुत खूबियां हैं मलका की दाल में, पर आज हम मलका की दाल को डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अब हमने इसे भून लिया गैस के ऊपर, लेकिन धीमी आंच होनी चाहिए और हल्का हल्का सा आप उसे भून लीजिए। 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद में आप उसे ठंडा करके कांच के कंटेनर में डालकर रख लीजिएगा। इसको हमने पूरा वीक यूज करना है, इतना बना लीजिएगा। देन हमने क्या करना है, इस पैक को बनाने के लिए 1 स्पून लेना है आपने मलका की दाल जो आपने घी में भुनी हुई है, उसे एक बाउल में डाल लीजिए। देखिए, यदि आपने उसमें घी डाला है तो घी जो है वो आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन से दाग धब्बे दूर करेगा और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब विंटर होते हैं तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, ताकि जो घी है वो इसमें जमे नहीं। और यदि समर्स होते हैं तो शायद कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको गर्म करने की। देन आप उसके अंदर 2-3 स्पून काउ मिल्क डाल लीजिए। हो सकता है आपके पास काउ मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी रॉ मिल्क डाल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आपने 2 to 3 स्पून काउ मिल्क डाल लेना है उसके अंदर। कभी भी हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन होती है या हमारे स्किन पर कोई भी दाग होता है तो हमारे बॉडी में वात पित्त और कफ का बैलेंस बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि यदि हमारे बॉडी में वात पित्त और कफ इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा तो डेफिनेटली इसका सीधा इफेक्ट हमारे चेहरे पर आता है। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे हमारा वात पित्त कफ बिगड़े नहीं। आप अपने खान पीन पर भी ध्यान देना। पर आज हम बनाएंगे सबसे पहले पैक, उसके बाद मैं आपको खान पीन के बारे में भी बताऊंगी। आपने उसके अंदर काउ मिल्क डाल लेना 2-3 स्पून, जितनी भी आपको जरूरत है। देन आप उसके अंदर डालेंगे कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये हमारी स्किन के लिए रामबाण का काम करती है। हमारी स्किन पर यदि जलन होती है या हमारी स्किन पर फोड़े फिंसी हो जाती है या हमारी स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसको भी दूर करता है। यहाँ तक कि यूं कहा जाए ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। आपने क्या करना है, इन तीनों को लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आप अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन करने के लिए आप
रॉ मिल्क लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और अपने चेहरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। अच्छे से नीट एंड क्लीन चेहरे पर आपने इस मास्क को लगाना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में कीजिए, चाहे आप अच्छा सा क्लींजर ले लीजिए या फेस वॉश ले लीजिए। मकसद यही है कि आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपके पोर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जब आपने अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लिया तो आपने इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है। पूरे फेस पर अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान देना है, इसे हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। जहां जैसे आपके बाल ऐसे आते हैं तो आपने पैक को इस तरह से लगाना है। इससे आपके हेयर यदि आपके चेहरे पर हैं वो भी कम हो जाएंगे, आपकी डेड स्किन भी दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ ये एक बहुत बढ़िया एक्सफोलिएटर है, ये आपके स्किन को फेयर करेगा। जो आपकी तमन्ना होती है कि मेरा चेहरा गोरा होना चाहिए, इससे काफी हद तक जो स्किन टोन है वो आपका गोरेपन की तरफ चला जाएगा। आपने क्या करना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है, पर अप्लाई करते वक्त ध्यान देना है कि हमारे सारे स्ट्रोक जो है वो अपर डायरेक्शन में हो। अपर डायरेक्शन में अप्लाई करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 10 to 15 मिनट्स। 10-15 मिनट छोड़ दिया आपने, फिंगर को डिप करनी है, चाहे आप रॉ मिल्क में कर लीजिए, रोज वाटर में कर लीजिए, यहाँ तक कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पानी में कर लीजिए। फिंगर को डिप कर लीजिए, क्योंकि रॉ हैंड से कभी भी मसाज नहीं करनी है अपने फेस पर, आपके चेहरे पर नुकसान भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, फिंगर डिप करके अपर डायरेक्शन में अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज आपने हर जगह अच्छे से करनी है। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है। 3 to 4 मिनट्स मसाज करने के बाद सिंपल पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। यदि आपने इस पैक को अप्लाई किया तो यकीन मानिए आपके स्किन का जो टोन है वो भी फेयरर की तरफ चला जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन शाइन भी करेगी, हेल्दी लुक भी देगी, और इनफैक्ट आपके चेहरे पर यदि एक्ने के कोई दाग भी छूट जाते हैं या काले काले छोटे छोटे तिल जैसे निशान हो जाते हैं, ये सब फेड हो जाएंगे। आप इसे जरूर यूज कीजिएगा। यूज करने के बाद तब आप देखिएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चलिए, ये तो रही टॉपिकल एप्लीकेशन की, जो हमने अपने चेहरे से झुर्रियां झाइयों को भी कम कर लिया, पिगमेंटेशन को भी कम कर लिया, और उसके बाद में अपने चेहरे को जो कलर टोन है उसको भी अपग्रेड कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हमें टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ साथ इनर ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप चेहरे पर लाख चीजें मल लें, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आएगा। यदि आप अंदर से अपना ग्लो नहीं लाएंगे तो अंदर से ग्लो लाने के लिए आपको अपनी डाइट का ध्यान देना है। अब हमें डाइट को कैसे फॉलो करना है, देखिए छोटी सी डाइट तो मैं आपको बताती हूँ, फिर भी आपको लगे तो आप अपनी डाइटिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उठने के बाद गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर लेमन और हनी ये मिक्स करके गर्म पानी पी लीजिए। देन आप खाली पेट ही थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट बाद अनार लीजिए। आधा अनार एटलीस्ट चबा चबा कर खा लीजिए। ये आपके दांतों की भी एक्सरसाइज करेगी, आपके पेट को भी दुरुस्त रखेगी और आपके चेहरे पर ग्लो भी लाएगी। ये हैबिट बना लीजिए कि मॉर्निंग में उठकर आपको अनार खाना है। आपने किशमिश या मुनक्का खाना है, वो भी आपको अनार खाने के 20 से 25 मिनट गैप में मुनक्का या किशमिश खानी है। पर मुनक्का और किशमिश को आपको रात को भिगो कर रख देनी है। सबसे पहले मुनक्का किशमिश को धो लेना है, धोने के बाद आधा कप पानी के अंदर इसे भिगो कर रख लीजिए। जब मॉर्निंग में उठेंगे आप मुनक्का या किशमिश जो भी आपने भिगोई है उसे आप खा लीजिए। खाने के बाद जिस पानी में आपने भिगो कर रखी है आपने वो पानी भी पीना है। वो पानी आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा, आपकी स्किन पर हेल्दी ग्लो लाएगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव होगी, आपको बिल्कुल सारा दिन दौड़ धूप में आपको थकावट महसूस नहीं होगी। यदि 8 से 10 दाने किशमिश के या 4 से 5 दाने जो है मुनक्का का ये भिगो कर खाते हैं तो दोनों में से एक चीज भिगोइए। ये नहीं कि दोनों इकट्ठे भिगो दो, एक चीज भिगोइए जो भी आपको पसंद है या जो भी आपके पास अवेलेबल है। देन आप अपनी दिनचर्या में लग जाइए। दिनचर्या में जब भी आप लंच करते हैं उससे कम आधा घंटा पहले सैलेड खाइए। एक प्लेट भर के अच्छे से सैलेड खा लीजिए। सैलेड खाने से क्या होता है, ये जो फाइबर है ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि लंच यदि आप प्रॉपरली करते हैं तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। बहुत फ्राई खाना अवॉइड कर दें। और उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दिन में आप दाल खाइए और रात को वेजिटेबल्स खाइए। रात को अक्सर घरों के अंदर दाल बनती है क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन यदि हम रात को खाकर सोते हैं वो हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आपने कोशिश करनी है रात के समय दाल ना खाएं, उससे बचे तो बहुत अच्छा है। नींद अच्छी लें, पानी भरपूर मात्रा में पिए। पानी में ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी से अकॉर्डिंगली आप लिया पानी पीते रहे, नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को उतना पानी जरूर पिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूध और नमक से बनी हुई चीज इकट्ठे बिल्कुल ना लें। ये आयुर्वेद के हिसाब से बैड इफेक्ट्स देता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए, इस रूटीन को फॉलो कीजिए
और यदि आपको पैक लगाने से कोई इरिटेशन है या पैक लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, तो बेटर है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं ये लगाने जा रही हूँ, उनकी परमिशन से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पैच टेस्ट कर लीजिए। बिना पैच टेस्ट करे आप कोई भी पैक अप्लाई मत किया कीजिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। तो चलिए देर किस बात की, इस मैजिकल पैक को अप्लाई कीजिए, इस डाइट को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली जो आप चाहते हैं अपनी स्किन पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, अप्लाई कीजिए, खाइए, ध्यान रखिए अपने खाने पर और डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।